कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको हमारे स्टोरीज की सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इन स्टोरीज से जो मॉरल वैल्यू हम देना चाह रहे हैं उन्हें जरूर समझ रहे होंगे। बच्चों, आपको पता है कि स्टोरी सुनना क्यों जरूरी होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम स्टोरी सुनते हैं तो हमें वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाती हैं और उससे सीखी हुई सीख भी। और ये सारी सीख आप अपनी लाइफ में ना कितने भी बड़े हो जाओ कभी भी नहीं भूलोगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियां जो मजेदार और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार की बात है बच्चों, एक राधा नाम की लड़की अपने पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती। कॉलेज जाते समय वो रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे, उनको भी वो रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते हुए जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी भी लेकर ससुराल चली गई। अब वहां भी वो उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी, पर राधा की सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उन पक्षियों को परेशान करती रहती थी, उनका दाना पानी जमीन पे फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे ये करते हुए देखकर राधा ने भी देख लिया था। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने इन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। अब वो उनको कभी कभी दाना देने पार्क में ही जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे दोस्त बन गए थे और पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे थे। राधा की सास को जब ये पता लगा तो वो और गुस्सा हो गई। वो राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर चली गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की और तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे चोर फटाफट वहां से भाग निकले। इसके बाद राधा और उसकी सास घर पर वापस लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के लिए बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों मिलकर ही चिड़ियाओं को दाना देने चला करेंगे और पहले के 2 पक्षियों को घर वापस लेकर आ जाएंगे। ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही सीख मिली कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें प्रेम करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम ये जान जाएंगे कि आपको हमारी स्टोरीज की सीरीज पसंद आ रही है। और ऐसी ही और स्टोरी के लिए देखना ना भूलेगा हमारे चैनल को।